काम की बात वित्त विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन, सबसे जटिल मशीन कौन सी है, तो आंसर यह होगा कि दुनिया की सबसे जटिल, सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन जो है वो है ह्यूमन बॉडी। और उसमें भी फीमेल ह्यूमन बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऐसी क्षमता होती है, एक ऐसी खूबी होती है जो औरों के पास नहीं होती है। और वो क्षमता होती है उस जैसा नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, रिप्रोडक्शन सिस्टम और रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, तो उसी रिप्रोडक्शन प्रोसेस का एक पार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं पीरियड्स। तो आज हम यहां पर वीडियो में यह जानेंगे कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये क्यों आता है, और जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी को कंसीव करती है तो ये पीरियड्स आना बंद क्यों हो जाता है, और इस पूरी प्रोसेस में, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस में फिजिक्स का क्या रोल होता है, ये भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप अपने घर में जब कोई मोबाइल लाते हैं, कोई टीवी लाते हैं, या ऐसा कोई ग्लास का प्रोडक्ट लाते हैं, तो वो अमूमन इस तरह के पॉलीथीन में पैक आता है जिसमें बबल्स होते हैं। कभी आपने सोचा, आप जानते तो होंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये प्रोडक्ट का बचाव कैसे करता है? तो उसी को समझने के लिए हमारे पास एक वर्ड है, फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है, वो है इंपल्शन। क्या है वो? इंपल्शन। इंपल्शन ये बताता है कि कोई फोर्स कितना इंपैक्ट रखेगा टारगेट पर। जैसे मेरे पास ये टारगेट है और ये फोर्स है, ये फोर्स है 5 न्यूटन। क्या ये पूरा 5 न्यूटन लगेगा या लेस देन 5 न्यूटन लगेगा? इस बात को जो बताता है वो कौन बताता है? इंपल्शन। इंपल्शन ये कहता है कि अगर फोर्स को टारगेट पर अप्लाइड होने में ज्यादा टाइम लग जाता है तो उस फोर्स का जो इंपैक्ट है, प्रभाव जो है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे ये बाय द वे हाफ सेकंड में लग रहा है, और इसी को लगने में मैं अगर 1 मिनट लगा देता तो इसका इंपैक्ट क्या हो जाता? कम हो जाता। और वही काम क्या कौन करता है? ये बबल्स वाली पॉलीथीन करती है। कैसे? देखिए, अगर मैं इसको यहां पे रखूं और ये फोर्स आता सीधा और अप्लाइड हो गया तो पेन के टूटने के चांस ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इसको इसके अंदर रखता और फिर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इस फोर्स को इस लेयर से, अंदर वाली लेयर से होकर फिर जाके उस पेन पे अप्लाई होना है। तो फोर्स को पेन तक, टारगेट तक जाने में क्या हुआ? टाइम ज्यादा लगा। टाइम ज्यादा लगने से क्या हो जाता है? उसका फोर्स का इंपैक्ट कम हो जाता है। और वही प्रोसेस, यही मैकेनिज्म पीरियड्स में होती है। कैसे होती है हम देखते हैं। देखिए, ये हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। बेसिक आइडिया हम ले रहे हैं और बेसिक आइडिया आपको होगा भी सही। देखो, ये ओवरी है, ये सर्विक्स है, ये वेजाइना है, ये यूटेरस है और ये फेलोपियन ट्यूब है ना। एवरी मंथ यहां से एक एग रिलीज होता है। एवरी मंथ यहां से एक एग रिलीज होता है, यहां से एक एग रिलीज होता है और फेलोपियन ट्यूब में आता है। बाई वेजाइना स्पर्म जाएगा, यहां मिलेगा इस एग से और क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज होने के बाद जो जाइगोट बनता है वो लगभग 9 मंथ तक इस घर में रहता है, और उस घर को अपन क्या बोलते हैं? यूटेरस। क्या बोलते हैं? यूटेरस। यहां पर पीरियड्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये जो प्रिंसिपल अभी पढ़ा था हमने इंपल्शन का, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए कैसे। 2 केस बता रहा हूं मैं। पहला केस, मान लो किसी फीमेल का पीरियड्स का जो टाइम है वो 1st to 5th ऑफ एवरी मंथ है। 1st to 5th ऑफ एवरी मंथ है। 5 तारीख बाद क्या होता है? देखना, 5 तारीख बाद ये जो यूटेरस है ना, ये इस यूटेरस के
इनर पार्ट में एक मसल्स की लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, मसल्स की ये लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है। कब तक बनेगी? अगर एक को है तो आने वाले मंथ के 28 या 30 तक ये बनती रहेगी। ओके, ये जो लेयर बन रही है वो, ये लेयर क्यों बनी, इस पे जरा गौर करिए। इस लेयर बनने के पीछे कारण यह है कि अगर फिफ्थ नेक्स्ट पीरियड आने से लगभग 2 वीक्स पहले यहां से एक एग रिलीज हुआ, यहां पे एग आया, यहां से स्पर्म गया और ये फर्टिलाइज हो गया। अब फर्टिलाइज होने के बाद ये जाइगोट जो है वो कहां आएगा, वो यूटेरस में आएगा और इंप्लांट हो जाएगा यहां पे। अब पूरे 9 मंथ तक इस एम्ब्रियो को, इस फिटस को प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत रहती है। प्रोटेक्शन किस बात की? प्रोटेक्शन बाहर से जो फोर्स लग रहा है उसकी, है ना। तो देखिए, ये एक चैम्बर हो गया, एक रूम हो गया। इस रूम में जो है ये अपना फिटस इंप्लांट है, ये फिटस इंप्लांट है, ये फिटस यहां पे इंप्लांट है। ओके, अब अगर ये लेयर ना होती, अब अगर ये लेयर ना होती तो क्या होता? तो फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को इस फिटस तक जाने में टाइम कम लगता, और अगर टाइम कम लगता तो फोर्स का इंपैक्ट क्या हो जाता? ज्यादा हो जाता, और फोर्स का इंपैक्ट अगर ज्यादा होता तो इस फिटस के डैमेज होने के चांस क्या होते? ज्यादा होते, डी अटैच होने के चांस भी क्या होते? ज्यादा होते। बात समझ रहे हो आप? तो गॉड ने एक ऐसा मैकेनिज्म कर रखा है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उससे पहले ही यूटेरस के अंदर एक मसल्स, एक लेयर, एक फॉर्म बनना स्टार्ट हो गई, ये सोच के कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर जाइगोट यहां पे आएगा, यहां पे अगर फीटस अपना डेवलपमेंट करेगा टिल 9 मंथ तक, तो बाहर से कोई फोर्स उस पे अफेक्ट ना करे, इसलिए क्या किया? एक यहां पे बड़ी लेयर बना दी यहां पे। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर कोई लेयर थिक होगी तो उस पे अटैचमेंट आसानी से हो पाएगा। अगर कोई लेयर थिक होगी तो उस पे अटैचमेंट आसानी से हो जाएगा, और प्लेसेंटा यहां पे अटैच रहता है, इसलिए भी ये वॉल क्या होती है? मोटी होती है। ये तो केस वो हुआ जहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया। अब मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और अगर ये ऐसी लेयर बनती रही तो एक दिन क्या होगा? यूटेरस ब्लॉक हो जाएगा, है ना। पूरी लेयर ही अगर बन जाएगी तो यूटेरस क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो देखता है सिस्टम कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया और यहां पे जाइगोट आ गया और यहां पे 9 मंथ उसको डेवलप होना है, तो वो क्या करता है? इस लेयर को बनाकर रखता है। और अगर उसको लगा कि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो इस लेयर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये 1st to 5th में इस लेयर को बाहर निकालेगा विद द फॉर्म ऑफ ब्लड, और उसी प्रोसेस को, उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स। तो बात समझ में आई आपको? तो बेसिकली एक लेयर बनी थी यूटेरस के अंदर, ये सोच के कि अगर ये एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो इसको अपना ग्रोइंग टाइम यहां गुजारना है 9 मंथ तक, तो बाहर से कोई फोर्स ज्यादा इंपैक्ट ना दिखाए, ज्यादा इंपैक्ट ना करे, इसलिए क्या किया? यहां पे एक लेयर बना दी। दूसरा लेयर बनाने का कारण यह भी है कि इस फिटस को यहां पे इंप्लांट होना है, यहां पे अटैच होना है, इसलिए भी ये जो दीवार है वो क्या हो गई? थिक हो गई। ये तो केस हुआ तब जब फर्टिलाइजेशन हो गया और नीचे से ये क्लोज हो जाती है। ये तो केस कब हुआ? जब इंप्लांट हुआ। अगर इंप्लांट नहीं होता तो इस लेयर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। ये अनफर्टिलाइज्ड एग और ये लेयर विद द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ये क्या होता? वेजाइनल थ्रू बाहर आ जाता, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स। तो अब तो ये समझ में आ गया कि क्यों जब फीमेल कंसीव करती है प्रेगनेंसी को तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब इस लेयर की यहां पे क्या है?
इंपॉर्टेंस है। तो ये छोटी सी बेसिक जानकारी थी फिजिक्स का क्या रोल होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, पीरियड्स में, और ये क्यों आते हैं और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यों बंद हो जाते हैं। ये इसका एक सिंपल सा मैकेनिज्म था। बाकी ये बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत सारे हार्मोन्स का इसमें रोल होता है, ब्रेन का रोल होता है, मूड का रोल होता है, बहुत सारी चीजें इस पे अप्लाइड होती है। लेकिन ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ऐसे मेरे साथ बने रहिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर।